नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम जोगिंदर सिंह। मैं मैथ लेक्चरर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकूला में कार्यरत हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अध्याय 12 हीरोन्स का सूत्र की एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके हमने पिछली वीडियो में हीरोन्स के सूत्र को पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, उदाहरण किए थे। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों के सामने जब कोई रोड होता है वहाँ पे संकेत बोर्ड लिखा जाता है यातायात जो साधन आते हैं उनके लिए कि आप धीरे चलाएं गाड़ी क्योंकि आगे स्कूल है। तो ये जो संकेत बोर्ड है सपोज इस तरह का है, तो यहाँ पे एक त्रिभुजाकार का है। इसकी जो भुजा है वो ए समबाहु है, तो सारी की सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो गई। अब हमने हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुजाकार, क्योंकि त्रिभुजाकार है, संकेत बोर्ड की भुजाएं। क्या क्या है हमारे पास, ए और ए। एस क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला हमने यूज करना है, तो ए प्लस ए बटा 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 3a/2। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल जो होगा हीरोन्स फॉर्मूले से, हीरोन सूत्र से, एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं ए ही हैं। एस जो है वो है हमारा 3a/2, 3/2a में से a माइनस किया, यहाँ पे भी 3/2a में से a माइनस किया और यहाँ पे भी 3/2a में से a माइनस किया। ये हमारे पास हो गया 3/2a। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 3/2a माइनस a, एलसीएम कितना, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे तो 3a माइनस 2a, तो 3a में से 2a माइनस करोगे तो कितना हो गया, a/2 हो गया, a/2। मतलब ये वैल्यू हमारे पास a/2, ऐसे ही ये भी a/2 और ये भी क्या हो गया, a/2। यहाँ पे भी a/2 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × a/2, यही चीज़ है, मैंने ऐसे लिख ली। अब इसमें से एक वैल्यू बाहर आ गई हमारे पास a/2 इस जोड़े में से, और इस जोड़े में से भी एक वैल्यू बाहर आ गई a/2, और अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया वर्गमूल 3। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, वर्गमूल 3, a गुणा में a स्क्वायर और 2 गुणा में 2 कितना हो गया, 4। तो वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर। ये जो है ये समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की अगर मुझे भुजा पता है तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ड्राइव हो गया है आपका। कभी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, भुजा हमें पता हो, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। जो भी इकाई होगी उसका इकाई का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इन्होंने नहीं दिया हुआ है। लेकिन आगे कह दिया, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, बोर्ड का परिमाप इन्होंने दे दिया 180 सेंटीमीटर। अब परिमाप तो क्या, तीनों भुजाएं जोड़ेंगे, इसलिए a प्लस a मतलब 3a किसके बराबर, 180 के। तो उसकी जो भुजा है 180/3 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर।
अगर 180 सेंटीमीटर तो हमें भुजा पता चलेगी 60, 60 है और 60 है। यहाँ पे भी डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं हम। तो बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, बोर्ड का क्षेत्रफल ये हो गया वर्गमूल 3/4। भुजा कितनी होगी हमारे पास अब 60, 60 गुणा में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से अगर मैं काट दूं तो ये हो गया मेरा 15, 15 छिका 90, 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 छिका 90 और 0 हो जाएगा 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आप कहीं पे किसी गाड़ी में जाओगे तो कहीं पे फ्लाईओवर के नीचे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। वहाँ पे जो उनकी दीवार हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ बहुत सारी करती हैं ताकि लोगों तक उनकी पहुँच बन सके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी फ्लाईओवर की कोई त्रिभुजाकार दीवार है ये, और इसके ऊपर हमने विज्ञापन लगाना है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, ये इन्होंने बता दिया। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को, इन्होंने एक दीवार ली, विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया। तो पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। त्रिभुजाकार दीवार की लंबाइयाँ क्या क्या होगी, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ऐसे निकालें तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, 144, 244, 264, 264 बटे 2 डिवाइड करेंगे 132 आ गया। ऐसा आ गया। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। तो हमारे पास एस कितना है, 132 है। 132 में से 122 माइनस हुआ, 132 में से कुल 22 माइनस हुआ और तीसरी भुजा 132 माइनस 120, ये हो गया हमारा 132। 132 में से 22 माइनस करोगे कितना हो गया, 10। 132 में से 22 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 और 132 माइनस 20 ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर। 132 के अगर मैं टुकड़े करूं, 12 मेरा बन रहा है तो यहाँ पे 11 गुना में 12 आ जाएगा। 11 गुना में 12 132 ही होता है। ये हो गया 10, ये हो गया 10 गुना में 11 और ये 12 है ही। अब 10 में से एक 10 बाहर आ गया, 11 और 11 में से 11 आ गया, 12 और 12 में से एक 12 आ गया। तो 11 गुना में 12 गुना में 10 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। तो 11 गुना में 12 132, 132 गुना में 10 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहे हैं इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। किस में, साल में। तो हम अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, प्रति वर्ष 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया, 12 महीने का, 1 साल का बोल रहा हूँ, और 1 मीटर स्क्वायर का प्रति मीटर स्क्वायर कितना है, रुपये 5000।
अब हमारे पास तो इतने मीटर स्क्वायर है, तो साल का निकाल लेता हूँ मैं पहले। 12 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। ज़्यादा हो गया, गुणा करेंगे तो रुपये 5000 गुणा में 1320, इतने रुपए आएंगे। लेकिन हमें पूरे वर्ष का नहीं निकालना, हमें कितने का निकालना है, वो कंपनी सिर्फ 3 महीने के लिए दे रही है। तो 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। रुपये 5000 गुणा में 1320 और बटे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, गुणा कर दीजिए। 3 और 1 4 0, 5 से 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, इतने रुपये 22 लाख रुपए खर्चा होगा 3 महीने का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। बच्चे पार्क में बहुत घूमते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पे फिसलन पट्टी ऊपर चढ़ के और फिर नीचे फिसलते हैं। इस तरह की यहाँ से हम चढ़ते हैं और फिर यहाँ से नीचे से फिसलते हैं, ऐसी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर यहाँ पे किसी रंग से पेंट किया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने पेंट कर दिया और उसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं मतलब भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। ये 11 यहाँ पे है, ये 11 मीटर और ये 6 मीटर, ऐसे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा ए, बी और सी हमने ले लिया, तो पहले हम यही इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सॉल्यूशन देखें, त्रिभुजाकार फिसल पट्टी और हम दीवार भी कह सकते हैं, त्रिभुजाकार फिसल पट्टी की विमाएं, ये इसकी विमाएं हमारे क्या क्या दी हुई है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एस अर्ध परिमाप हम जिसको बोलते हैं, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, 15 और 11 26, 26 और 6 32, 32 बटे 2, 2 से आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या फिसल पट्टी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल या दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। फार्मूला हमारा क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और इसका पूरे का वर्गमूल। एस हमारा कितना है, 16 है, 16 माइनस पहली भुजा 15, 16 माइनस दूसरी भुजा 11 और 16 माइनस तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 6 है। ठीक है, ये हो गया 16, 16 में से 15 माइनस करेंगे कितना होगा, 1 हो गया। 16 में से 11 माइनस करेंगे 5 और 16 में से 6 माइनस करोगे 10, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। 16 को अगर मैं टुकड़ों में बांटूं फैक्टर्स में, 4 गुना में 4, क्योंकि हम 4 आसानी से बाहर ले सकते हैं, 1 5 गुना में 10 जो है वो 5 गुना में 2 हो गया। अब 1 4 बाहर आ गया, 1 5 बाहर आ गया और अंदर 1 गुना में 2, 2 बच गया। तो 4 पंजे 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर हमारा
इस दीवार का जो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 20 वर्गमूल 2। रंग से पेंट भाग का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जो हमारा उदाहरण था। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमने x मान ली। ठीक है, और इसका परिमाप दिया हुआ हमें 42 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, क्योंकि हमने त्रिभुज ए बी सी ले ली तो हमने क्या मान लिया, ए बी जो है वो हमने x सेंटीमीटर ले लिया, बी सी हमने 18 सेंटीमीटर ले ली और सी ए हमने 10 सेंटीमीटर ले ली। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ये हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब परिमाप तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, इसलिए x प्लस 18 प्लस 10 किसके बराबर हो गया, 42 के। 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28। इधर हमारा है 42, 28 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 42 माइनस 28, x की वैल्यू 42 में से 28 घटाएंगे कितना हो गया, 14 हो गया। x का मान 14, मतलब तीसरी जो भुजा है ए बी हमारे पास कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज हीरोन्स फॉर्मूले से, हीरोन्स सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस हमारा कितना आ गया, एस अभी तक हमने नहीं निकाला तो हम पहले एस भी निकाल लेते हैं। एस निकालेंगे 14 प्लस 18 प्लस 10 बटे 2। वैसे तो इन्होंने दिया हुआ था 42, 42 का आधा कर देते हैं हम, तो ये 42 बटे 2 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो एस का मान हो गया हमारा 21 माइनस एक वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 14, दूसरी 21 माइनस 18 और तीसरी भुजा थी 21 माइनस 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21 में से 14 माइनस करोगे 7, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 11। ये हमारा वर्गमूल सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 या 21, ध्यान दीजिए 21 ये है और 7 या 21, तो इसमें से 21 बाहर ही आ जाएगा और वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। बहुत ही आसान सा था। हीरोन्स फार्मूले से हम बहुत ही आसानी से इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें अनुपात में दी हुई है। अनुपात हटाने के लिए हम उनके साथ क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 12:17:25।
अगर ये 12 सेंटीमीटर होगी, ये 17 होगी, तो ये 25। अगर हम इसको डबल कर दें तो सबका डबल हो जाएगा, 24, 34 और 50। इस तरह ये अनुपातिक रेशो में है। माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं हमने मान ली 12x, 17x और 25x। हमने इनका अनुपात हटा लिया, हमें x का मान नहीं पता कितना कितना है, लेकिन परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर, इसलिए इन सभी का जोड़ 540 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो 12x प्लस 17 प्लस 25x किसके बराबर हो गया? 540। 12 और 17 29 और 25 54x बराबर है 540। तो x का मान 540 बटे 54 कैंसिल होके कितना हो गया? 10। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी आ गई हमारे पास? त्रिभुज की भुजाएं ये होगी हमारी 12x मतलब 12 गुणा में 10, दूसरा 17 गुणा में 10 और फिर 25 गुणा में 10 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है? एस भी निकालना है। एस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप हमें कितना दिया हुआ है? 540। तो 540 बटे 2 ये कितना हो जाएगा? 270। ठीक है। हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा? फार्मूला एस माइनस पहली भुजा माइनस दूसरी भुजा और तीसरी भुजा हमने माइनस करनी है। एस हमारा क्या है? एस हमारे पास है 270। 270 तो 270 में से पहली भुजा माइनस करेंगे, पहली भुजा होगी 120। फिर 270 में से दूसरी भुजा माइनस करेंगे 170 और तीसरी 270 में से तीसरी भुजा हमारे पास है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? 270। 270 में से 120 माइनस करोगे तो ये हो गया 150। 270 में से 170 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। 270 में से 250 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है। और इनका हमने क्या लेना है? रूट लेना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 10 है, 27 गुणा में 10, 15 गुणा में 10, तो इनके हम टुकड़े जब हम करें तो ये मेरा बन जाएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणा में 10। इसके बाद ये मेरा है 3 पंजे 15, 15 को 10 से गुणा किया 150 हो गया। जो 100 है वो 10 गुणा में 10 हो गया और 20 जो है वो 2 गुणा में 10 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या क्या आ गया बाहर? एक 3 बाहर आ गया, इन दोनों में से भी एक 3 बाहर आ गया, इस 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया, यहाँ पे इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ गया और अंदर हमारे पास क्या बच गया? 2 गुणा में 10, अंदर बच गया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 तिया 9, 9 गुणा में 10 90, 900 वर्गमूल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस त्रिभुज का क्या आ गया? अक्षेत्रफल आ गया। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 का अंतिम प्रश्न है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर
12 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। परिमाप इन्होंने हमें दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखें। समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हमें दी हुई हैं 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। माना तीसरी भुजा मान ली हमने, माना तीसरी भुजा x सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का जो परिमाप हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, x प्लस 12 प्लस 12 किसके बराबर, 30 के बराबर। x प्लस 12 और 12 24 बराबर 30, इधर जाके माइनस करेंगे x, 30 माइनस 24, सो x बराबर है 6 आ गया। तीसरी जो भुजा आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। s निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप हमारा कितना है 30, 30/2, तो अर्ध परिमाप जो हमारा आ गया वो कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हीरोन सूत्र से त्रिभुज का अक्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C क्या बनेगा, S हमारा कितना था 15 है, 15 माइनस A भुजा, चलो पहले हम 6 ही मान लेते हैं, एक भुजा, फिर दूसरी 12 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो गया 9, 15 में से 12 गया 3 और 3। तो यहाँ पे अगर हम इनके टुकड़े करें तो हमारे पास क्या बन गया, 5 गुणा में 3, 5 दिए 15, ये हो गया 3 गुणा में 3 और 3 गुणा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 3 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 3 बाहर आ गया, तो 3 गुणा में 3, अंदर क्या बच गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का अक्षेत्रफल आ गया। ये था आपका एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान सा फार्मूला हीरोन्स ने दिया था। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।